हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस वीडियो में मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताऊंगी। डेंसिटी क्या होता है। लोग अक्सर डेंसिटी का जो बुकिश मीनिंग होता है वो तो सीख लेते हैं उसका डेफिनेशन, बट उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है उसका मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, असल ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स को काफ़ी अच्छे से पता होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी बार देखने को मिलता है डेंसिटी क्या है। तो आइए हम जानते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो मतलब डेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कभी भी आपने किसी को पानी को वेट करते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन फिर अगर ऐसा नहीं होता है, कोई पानी को वेट नहीं करता है, तो फिर कैसे जो टैंक्स होते हैं जो पानी के वो कैसे बनते हैं? फिर अगर पानी को हम वेट नहीं करते, हमें पता कैसे चलता है कि इंजीनियर्स को कि उसे बनाना कैसे है? तो ये हम जानेंगे। तो बड़े बड़े जो पानी के टैंक्स होते हैं जो बनते हैं उनमें हज़ारों लीटर पानी आते हैं, तो हमें लेकिन उनका वेट नहीं पता होता। तो अगर हमें उनका भार वेट ही नहीं पता होता है, फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, तो वो जो उसके नीचे सपोर्ट लगे रहते हैं, कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, वो कैसे पता चलता है कि कैसे हमें बनाना है, कितना वेट को लिफ्ट करना है? तो ये हमें कैसे पता चलता है अगर पानी को हम वेट नहीं करते हैं? तो जैसे ये एक बॉक्स है, तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट दो सारे ही 1 मीटर हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 1 मीटर क्यूब। तो जब इस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में हम पानी डालेंगे और उसका मास निकालेंगे, तो उसका मास जो होगा वो होगा 1000। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चल गया कि कोई भी 1 मीटर क्यूब का अगर बॉक्स है तो उसमें जितना भी पानी होगा उसका मास होगा 1000 kg, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड की तरह हम इसे लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg पानी रहेगा। उसी तरह 2 मीटर क्यूब में 2000, 3 मीटर क्यूब में 3000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम ऐसे क्यों कहते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसी तरह अगर हम सपोज़ करते हैं अगर हमें और किसी चीज़ का भी डेंसिटी निकालना है तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक और बॉक्स है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो है 5 मीटर, विड्थ है 5 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो अगर इसका अब हम एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 50 आ जाएगा। तो 50 मीटर क्यूब का ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में अगर पानी डालना होगा तो हम कैसे करेंगे? इसका डेंसिटी निकालने के लिए 50 इंटू 1000 करेंगे। हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 kg होता है, तो 50 मीटर क्यूब में हो जाएगा 50,000, ठीक है, 50,000 kg। तो इससे हमें पता चल गया कि वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितना पानी डालेगा, मतलब कितना मास रहेगा पानी का, ठीक है। ये तरीका है। तो ये था रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कोई टैंक है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, तो सिलेंडर का हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का πr²h, ठीक है। उसी तरह आप उसका भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि क्या मास, कितना पानी उसमें डल रहा है उस सिलिंड्रिकल टैंक में, ठीक है। ये तो था पानी के बारे में। लेकिन वाटर के अलावा अगर हम पेट्रोल के बारे में ध्यान दें तो प्योर पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो होता है 746.9, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 746। तो अब होता क्या है कि आप जब भी देखेंगे पेट्रोल पंप्स पे भी वहाँ पे उसका डेंसिटी, रियल डेंसिटी लिखा रहता है। लेकिन अगर उस पेट्रोल में मिक्सिंग किया हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ का मिक्सिंग होगा तो पेट्रोल का डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, या फिर अगर किसी कम डेंसिटी वाली चीज़ को मिक्स किया गया होगा पेट्रोल में तो ओवरऑल डेंसिटी पेट्रोल का कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें क्योंकि एक्चुअल डेंसिटी इसकी होती है 746। तो पानी और पेट्रोल हो गया। अब अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी मतलब पारा, तो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13600, ठीक है, 13,600, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है पेट्रोल और वाटर से। मतलब 1 मीटर क्यूब के डब्बे में अगर आप मर्क्यूरी डालेंगे तो उसका जो डेंसिटी होगा, मास होगा, वो 13,600 होगा।
ठीक है, ये जो मर्क्यूरी है ये पानी से 13.6 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, ये जो मैंने कहा कि पानी से 13.6 गुना भारी होता है मर्क्यूरी, तो ये मैंने किस बेसिस पे कहा? इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, उस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन में वाटर का डेंसिटी। ठीक है, तो जो वाटर का डेंसिटी है उससे हम उसकी तुलना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। तो ये तो हो गया वाटर, पेट्रोल और मर्क्यूरी जो कि काफ़ी कॉमन हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी हैं, जैसे एयर है, तो एयर की डेंसिटी क्या होती है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। आइस का 916.7, वाटर का 1000 kg, आपको पता चल गया अब, और सॉल्ट का 1030। ठीक है, आयरन का होता है 7870 kg पर मीटर क्यूब और टंगस्टन का 19300। तो इस तरह से आपको इन सारे चीज़ों का डेंसिटी पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकें। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसी तरह से उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। उसी तरह अगर गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता करना है तो हम क्या करेंगे कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जिस भी गैस का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है, उसका डेंसिटी अपॉन में एयर का डेंसिटी। तो यहाँ पे एयर का यूज़ आया। उसी तरह आपको इसलिए ही आपको एयर का डेंसिटी पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं गैसेस का, और लिक्विड का मैंने आपको बता दिया। गाइज, आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। आपको पता चला होगा कि डेली लाइफ में डेंसिटी का क्या वैल्यू है, कैसे हम उसे पता करते हैं। उससे ज़्यादा बुकिश नॉलेज की तरह ना यूज़ करके हम डेली में उसका कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कैजुअल वर्ड्स में, ये आपको जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग को हम ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो वो सिर्फ हार्ड लगेगा और इजी नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको पता चलता है कि कितना इजी होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगी, जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दें, और बाकी तो मैं आपको वीडियो लाते रहूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।